अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं है हदीस की रोशनी में। पहले यहाँ से शुरू से देखते हैं कि क़ुरबानी क्या है। क़ुरबानी एक अहम इबादत और इस्लाम का शिआर है और ये वो अमल है जिससे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। यानी क़ुरबानी का अमल, क़ुरबानी हम जो देते हैं, इससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। इसीलिए सेहतमंद और बेऐब जानवर की क़ुरबानी देनी चाहिए और उन अयूब को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ऐबों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है जिनसे क़ुरबानी नहीं होती। जिस तरह तक़वा और खालिस रज़ाए इलाही क़ुरबानी की कबूलियत की अहम शर्त है। सूरह हज में आयत नंबर 37 में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुँचता, न खून पहुँचता है, तक़वा पहुँचता है। तो क़ुरबानी की कबूलियत की अहम शर्त क्या है? तक़वा है, खालिस रज़ाए इलाही है। तो उसी तरह जानवर का उन अयूब से पाक होना भी ज़रूरी है, उन ऐबों से, उन कमियों से पाक होना ज़रूरी है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी की कबूलियत में माने करार दिया है। यानी अगर ऐब हो तो क़ुरबानी कबूल नहीं होगी। अब ये देखें उन अयूब की तफसील, ऐबों की तफसील जिनकी वजह से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होती क्या है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे 4 तरह। नंबर 1 में देखें, अर्बाउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही अल औराउ बय्यनुन अवरुहा। एक ये है, ये मर्ज़ हो, इसका तर्जमा आ रहा है। और एक वल मरीदतु बय्यनुन मरदुहा, एक ये है। वल अरजाउ बय्यनुन ज़लउहा, एक ये है। वल कसीरुल लती ला तनक़ा, एक ये। यानी हदीस में 4 ऐबों को ज़िक्र किया गया जिनकी बुनियाद पे क़ुरबानी दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं। 4 किस्म के जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। यहाँ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबी में अल औराउ बय्यनुन अवरुहा, इसका मतलब क्या है? पहला, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो, यानी देखने में लगे कि ये जानवर काना है। अब नंबर 2 में वल मरीदतु बय्यनुन मरदुहा, दूसरा क्या है? ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाज़े हो। जानवर चल रहा हो, लोग देखते ही कह दे कि ये बीमार जानवर है। वल अरजाउ बय्यनुन ज़लउहा, तीसरा क्या है? ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, दूर ही से देखने में लगे कि ये लंगड़ा कर चल रहा है जानवर, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं। वल कसीरुल लती ला तनक़ा, चौथा क्या है? इंतहाई कमज़ोर और लागर जानवर जिसकी हड्डियों में गुदा ना हो, एकदम कमज़ोर, गोश्त जिस्म पे दिखता ही ना हो, हड्डी ही दिखती हो, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। ये 4 हो गए। और ये हदीस कहाँ है? तो ये बताया गया कि देखिए सुनन अबू दाऊद, ये सब किताबों के नाम हैं और हवाला है। आगे देखें कि मज़कूरा अयूब और उनसे जो ज़िक्र किए गए ऐब, उनकी बुनियाद पे क़ुरबानी जायज़ नहीं है। लेकिन उनसे कबीह तरीन अयूब में मुब्तला जानवर की क़ुरबानी भी जायज़ नहीं। जैसे अंधा, काना, हदीस में है कि काना जानवर, यानी कुछ तो दिखाई दे रहा होगा उसको, तो काना की क़ुरबानी जायज़ नहीं है, तो अंधे की नहीं होगी क्योंकि उससे ज़्यादा ऐब है। और टांग कटा जानवर, लंगड़े की जब जायज़ नहीं है तो टांग कटा की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये भी याद रखें। इस पर इजमा है कि अंधे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं। आधा या आधे से ज़्यादा सींग टूटे और कान कटे जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। ये याद रखेंगे तो आपको आगे काम आएगा। सींग टूटे और कान फटे का तज़किरा किया किसने? सईद बिन मुसय्यब से। जरी बिन कुलैब रहमहुल्लाह सिक़ा ताबई है, कहते हैं कि मैंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने फरमाया, ये पूरी हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों को क़ुरबानी करने से मना फरमाया जिनके सींग टूटे और कान फटे हुए हो। इसमें तफसील क्या है? सींग टूटे और कान फटे का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा, किसने? सईद बिन मुसय्यब,
कि इससे मुराद वो जानवर है जिसका आधा या आधे से ज़्यादा सींग टूटा हो या कान कटा हो। अगर आधा या आधे से ज़्यादा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, अगर कम हो तो जायज़ है। इसी तरह आगे इमाम सईद बिन मुसैब रहमहुल्लाह की इस तशरीह से पता चलता है कि मामूली टूटे हुए सींग वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है, निस्फ आधा या उससे ज़्यादा सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और याद रहे कि पैदाइशी तौर पर सींगों का ना होना कुर्बानी से माने नहीं है। अगर ऐसा जानवर है कि सींग ही नहीं है तो ऐसे की जायज़ है। इतना याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। मामूली ऐब जायज़ है, लेकिन जो जिक्र हुए हैं वो 4 और उससे ज़्यादा अगर ऐब हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है।